पहली बात ये होगी कि मेरे को एक कमेंट आया था कि दीदी बुद्धि अगर किसी ने बांध दी तो क्या करें। अब इसके बारे में ना थोड़ी सी चर्चा करते हैं क्योंकि ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और मज़ेदार टॉपिक है। अब सबसे पहली चीज़, हर चीज़ को एक ही चीज़ में ले लेना कि किसी ने बुद्धि बांध दी, जी कुछ नहीं हो रहा तो जी बुद्धि बांध दी। पापा ऐसे नहीं होता। एक प्रैक्टिकलिटी नाम की भी कोई चीज़ है ना? मैं उपाय बताऊंगी। कई बार हमारी दशा जो होती है वो कहीं ना कहीं उल्टी चल पड़ती है। उल्टी मतलब एक होती है महादशा, एक होती है अंतर, एक प्रत्यंतर। ठीक, अभी की जो हमारी लाइफ चलाती है, मैंने आपको हमेशा एक चीज़ बोली है, वो अलग अलग सेगमेंट होते हैं। एक होता है महादशा, वो क्या करता है, आप किस लेवल पे उठोगे है। अंतरदशा, अभी की जो लाइफ चल रही है वो किस पे डिपेंड कर रही है, अंतरदशा पे। और एक होती है प्रत्यंतर दशा। अब जो प्रत्यंतर दशा, इतने दिन कैसे जाएंगे, इतने से इतने दिन कैसे जाएंगे, वो किस पे डिपेंड करता है, प्रत्यंतर दशा पे। मैंने हमेशा एक चीज़ समझाने की कोशिश की है कि जब हमारे पत्री में दूसरा, पहला, छठा, आठवां भाव कनेक्टेड होते हैं या फिर दूसरा, पहला, छठा, 12वां भाव कनेक्टेड होते हैं, वो क्या करता है, वो दिमाग चलने ही नहीं देता, या तो डिप्रेशन वाले सर्कमस्टेंसेस कहीं ना कहीं बना देता है। मेरी बात अब समझ रहे? अब जब ये वाले सर्कमस्टेंसेस चलेंगे, एक इंसान का काम दिमाग ही नहीं चलेगा। अब हमको लगेगा नहीं यार, ये ना किसी ने बुद्धि बांध दी, क्योंकि आजकल इतना ज़्यादा हम देख रहे हैं ना वीडियोस वगैरह। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो जो चीज़ एकदम बूम पे आ जाती है, एकदम वायरल होने पे आ जाती है, तो फिर सबको वो लगने लगता है कि मेरे साथ वो ही हो रहा है। ऐसा नहीं होता। हालांकि मैं अभी उपाय बताऊंगी, कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं। फिर मैंने हमेशा एक चीज़ बात करी है, एक होती है अपनी एस्ट्रोलॉजी, एक होती है न्यूमरोलॉजी, एक होता है सबके फादर साहब। अब उस कैलकुलेशन के लिहाज से कई बार कुछ ऐसा पीरियड चल पड़ता है जहां पर सबसे बड़ी जो लड़ाई होती है ना, वो अपने खुद के दिमाग से होती है। लेकिन एक इंसान को समझ नहीं आता कि, और मेरे को बड़ी डिफिकल्टी हो जाती है सामने वाले को समझाने के लिए कि भाई साहब, ये वाला जो पीरियड चल पड़ा है ना, ये कहीं ना कहीं इच्छाएं पूर्ति करता है, आपके डिजायर्स पूरे करता है। लेकिन जो सबसे बड़ी लड़ाई होगी वो किससे होगी, वो आपके दिमाग से होगी। तो जब आपको एंजाइटी, उसका काम ही वही है, एंजाइटी देना, सब कुछ होते हुए भी ऐसे लगता है कि कुछ नहीं है, एकदम खालीपन लगना, एकदम सूनापन लगना, आप समझे। वो भी बीच बीच में एक होता है ब्रॉडर पीरियड, एक होता है शॉर्टर पीरियड। वो जो शॉर्टर पीरियड होता है वो मोटे तौर पे कितने दिन के लिए होता है, 70 दिन के लिए होता है, 49 डेज के लिए होता है। समझ आ रही? अब अच्छा, एक पीरियड आता है जहां पर बहुत डिप्रेशन, सेंसिटिविटी, ये सारी चीज दिखती है। वो कितने दिन के लिए पीरियड होता है, 35 दिन का पीरियड होता है पूरे साल में। अगर तो उसकी ब्रॉडर पीरियड वाली दशा नहीं चल रही, छोटी छोटी पीरियड चल रही है, तो ये ना आपको जब से अगर ऐसा ऐसा महसूस हो रहा है, तो बजाय अपनी बुद्धि को खुद ही बांधने के, थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करो कि शाइना दीदी ने ना बोला था कि एक पीरियड ऐसे आएगा जहाँ पर एंजाइटी लगेगी, ऐसा लगेगा, डिप्रेशन सा लगेगा, लोग भी अजीब से बात कर रहे हैं। कितने दिन हो गए, 5 दिन हो गए। चलो ठीक है, दीदी ने बोला है कि ठीक है, ये ना 35 दिन का पीरियड है, चलो 1 महीना थोड़ा सा इंतजार करती हूँ और कॉन्शियसली अब देखती हूँ कि मैं अपने को वो लो फील में ना लेके आऊँ। अब जैसे एक आपको मजेदार बात बताती हूँ, साल 2025 एक नंबर एक नंबर वालों के लिए कैसा जाएगा? नहीं ना मुन्ना, ना वो एक नंबर नहीं है। जो कायदे से वीडियो बनानी चाहिए, जो कि अगर आप कहोगे तो मैं बनाऊंगी, वो कायदे से जानी चाहिए कि जनवरी, जैसे 1 जनवरी, ठीक है, जैसे 8 जनवरी, वो होएगा, उनका जन्मदिन कहीं ना कहीं सेम आएगा। एक एग्जाम्पल के तौर पे बोल रही हूं, उनका जो है वो प्रिडिक्शन दी जा सकती है, लेकिन एक वालों का वो सिर्फ हवा में तीर मारने वाली चीज है। वो भी मैं कोशिश करूंगी कि वो बहुत सारी वीडियोस बनानी पड़ जाएंगी, पर मेरी कोशिश रहेगी कि उस चीज को भी मैं लेके आऊं आपके सामने। जैसे एक को कैसा जाएगा, जो जनवरी में पैदा हुए हैं, अलग अलग डेट वालों के लिए एक वीडियो बना दूंगी, मैं कोशिश करूंगी। तो कहने का मतलब, बट चलो खैर, कई बार हमारी खुद के भी इर्द गिर्द लोगों की भी काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी होती है, हमें समझ नहीं आता कैसी बातें करते हैं यार। उनसे बात करो तो ऐसे दे आर एनर्जी वेम्पायर, दे आर एनर्जी वेम्पायर। वो साथ खड़े होते तो ऐसे लगता है पूरी आपकी एनर्जी उन्होंने सोख ली।
और ये ऐसे होता है। आप कहीं बाहर जाओ, कोई आपको देख ले या कोई आपके इर्द-गिर्द भी होगा, तब भी ऐसे होगा। आपके रिश्तेदारी में होगा, मतलब वो कहते हैं ना, दे आर एनर्जी वैम्पायर्स, वो सारी आपकी ऊर्जा जो है सोख लेते हैं। अब इसी मुद्दे पे एक और चीज़ बताती हूँ, क्योंकि अलग-अलग सिनेरियो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ कुछ इंटेलिजेंट बातें भी अपने को करनी चाहिए, उपाय तो मैं बता ही दूँगी। अब कुछ सिनेरियो क्या आता है, मैंने क्या बोला था, एक गली से तो सैकड़ों लोग निकलते हैं, लेकिन कुछ जो बंदिश होती है, जैसे जैसे एक इंसान है, ठीक है? वो आपके को देखा, आपकी जो ऊर्जा है वो कहीं न कहीं छिन-भिन्न हो गई, छिन-भिन्न हो गई। अब अगर वो बुध प्रधान व्यक्ति है, समझे? अगर बुध प्रधान व्यक्ति है, तो क्या होगा? आप एकदम चुप हो जाओगे, आप एकदम गुमसुम हो जाओगे। आपके अचानक से काम एकदम, वो कहते हैं ना, बिल्कुल बेपर्दे के लोटे वाली चीज़ हो जाएगी कि सब कुछ अच्छा चल रहा था, ये सब था, तो अचानक से ऐसे क्या चीज़ें हो रही हैं? अचानक से वो जो घर का वो जो पैसा था, जैसे मान लो किसी के पास 10 लाख पड़ा हुआ है, वो 10 से 8, 8 से 7, 7 से 10,000 बच गए यार, पैसा गया कहाँ? वो समझ नहीं आया, ऐसा होता है। अगर वो एक इंसान है जो शनि प्रधान व्यक्ति है, तो क्या होएगा? वही, वो कहते हैं ना, अच्छा खासा काम ठप, पड़ गए बिस्तर में। और यही कहीं न कहीं मंगल प्रधान लोग अगर वो आपको देख लेते हैं, और वो कहते हैं ना, कई बार आप जान के नहीं करते, कई बार उन कइयों की नज़र ही ऐसी होती है, देखेंगे तो बस जी, अरे बहुत अच्छा लग रहे हैं, ऐसा करा नहीं, ले कमाल है, बिस्तर पे पड़ गए। ये मंगल प्रधान इंसान है, जिसने बिस्तर पे डाल दिया, जिसने अचानक से सुइयाँ इंजेक्शन ले रहे हो। कभी भी याद रखना, कभी भी रिश्तों में इतना अजीब सा झगड़ा, 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 ये हो जाएगा। अब ये जो है वो तो है, लेकिन मैं चलो अब आपको उपाय बताती हूँ। एक 3-4 चीज़ का प्रोसीजर बताती हूँ, और मुझे इतना पक्का विश्वास है कि आपका मेरे हिसाब से 7 से 8 दिन के अंदर आपको फ़र्क महसूस हो जाएगा। आपको फ़र्क महसूस हो जाएगा, किसी के पापा जी नहीं रोक पाएँगे, ज़बरदस्त देंगे। सबसे पहली चीज़, आपने जो नीला बैंगनी कलर का फूल होता है, नीला बैंगनी कलर का फूल, उसको जो है आपने 43 डेज़ तक शिवलिंग पर चढ़ाना है। समझ आई? नीला बैंगनी फूल शिवलिंग पर चढ़ाना है। वहाँ पर किस मंत्र का उच्चारण करेंगे? बैठकर, बोल-बोल के नहीं, बैठकर एकदम। आपने ओम हौम जूम सः ओम भूर्भुवः स्वः त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् ओम स्वः भुवः भुः ओम सः जूम हौम ओम। दूसरी चीज़, जो कच्चा दूध है, बरगद के पेड़ पे चढ़ाना है। बरगद के पेड़ पे चढ़ाना है, आपने नियमित तौर पे चढ़ाना है। बस जब तक मेरी हरी झंडी ना आ जाए, तब तक चढ़ाते जाओ, चढ़ाते जाओ, चढ़ाते जाओ। जब कच्चा दूध बरगद के पेड़ पे चढ़ाओगे, तो गीली मिट्टी का तिलक अपने माथे पे आपने लगाना है। एक तो ये चीज़। अगली जो चीज़ है, जो शमशान होता है, शमशान में लगा हुआ पीपल का पेड़ या बरगद का पेड़, आपको शमशान जाना पड़ेगा, कोई रीज़न से कह रही हूँ। देखो, जो बहुत ज़्यादा महिला तंत्र होता है, उसके बारे में बात नहीं कर रही मेरी जान। तो तंत्र ही तंत्र का इलाज है। जितनी बेशक पूजाएँ करा लो, बेवकूफ़ बन रहे हैं आप, क्योंकि जो इसकी काट करता है वो पैसा ले ही नहीं सकता। समझे? एक ढीठ बच्चा होगा ना, उसको चपेट लगाओगे, वो ढीठ बनेगा, वो आपकी बात नहीं सुनेगा। हमेशा अपनी बुद्धि में डालो ये। असली बुद्धि-बन तो ये करके रखी हुई है। समझे? ये वो है जो कहीं न कहीं उस लेवल पे नहीं है, वो काबू में आएगा। शमशान में लगा हुआ जो बरगद का पेड़ है, वहाँ पर आपने जल चढ़ाना है, नियमित तौर पे। संडे को बरगद का पेड़ या पीपल का पेड़, वो भी चलेगा। अगली चीज़, जो स्नान करेंगे, पहली चीज़ तो जैसे ही आप बेड से उतरते हो, जैसे सोकर उठ रहे हो, आप एक चीज़ का ध्यान रखना, तुरंत जाना और 1 कप पानी में 5 चुटकी हींग की डाल के, समझे? 5 मर्तबा कुल्ला करना है हींग से, और कुछ दिन तक हींग से ही स्नान करना शुरू कर दो। कुछ दिन तक हींग से ही स्नान करना शुरू कर दो। अगली चीज़ जो आपने करनी है, फ्राइडे की रात को, मैंने पहले भी बताया था, ये बहुत ज़बरदस्त वैसे काम करेगा। फ्राइडे की रात को आपने काला धागा जो होता है, अपने लंबाई से इंटू 7, अपने लंबाई से इंटू 7, समझ आई? या अपने 7 हाथ मेजर कर लो, 1, 2, ऐसे 7। उसके बाद आप क्या करोगे, आपने सिर्फ लपेटा बांधना है, गांठें नहीं बांधनी। फ्राइडे रात को जब आप ये लपेटा बांधोगे काले धागे का,
तो आपने किस मंत्र का उच्चारण करना है? ओम बटुक भैरवाय देवी पुत्राय सर्वदुष्टजन मुख स्तंभन ओम क्राम क्रीम क्रूम ठ ठ ठ हुंग फट स्वाहा 108 बार, ठीक? उसके बाद सोने चले जाओ। अब मुद्दा ये आता है, अगर तो वो निकल गया धागा, फिर तो भारी भरकम चीज़ है। वरना क्या करोगे, सुबह जो है इस धागे को जो लपेटा था उसको अपने हाथ से उतार के आपने सरसों के तेल में ऐसे थोड़ा-सा उसको भिगो देना है। उसको फिर घर के बाहर जला देना है। वो जब जल जाएगा उसकी जो राख होएगी, आपने पैर से कुचल देना है। फिर थू, थू, थू। मतलब ये 3 से 4 हफ्ते, 3 से 4 हफ्ते में तो बहुत ज़्यादा बेटर हो जाओगे। 100% वाली बात है। ठीक है? मैं कमेंट्स आपके देखती हूँ, जो जिस चीज़ पे चाहिए वीडियो मैं बनाऊँगी। कमेंट किया करो, कमेंट देखती हूँ और अब से जवाब भी डेफ़िनिटली दिया जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं, ठीक है? चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा दिल अपने दिल से जोड़ लो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इसलिए करो सबकी ज़िंदगी ठा हो जाए। ओके देन बाय-बाय। नमस्कार।